हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। देखिए, आज मैंने सुबह से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज सुबह वहाँ तारा की पूजा थी। बहुत थक गई हूँ, तबीयत भी थोड़ी सी खराब है क्योंकि जब से मैं आई यहाँ पे डेली एक एक पूजा है। मतलब डेली एक एक पूजा हो रही है, सुबह शाम। कल सुबह आपने देखा ही था, कल सुबह माँ षोडशी माँ की पूजा थी, ललिता माँ की, जो वीडियो मैंने डाली थी। रात को फिर मैंने बगला मुखी की डाली, तो दोनों बहुत सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी थी। माँ बगला मुखी की पूजा तो रात को कल 7 बजे से बैठे थे हम लोग, ये वक्त तक रात को 12 बजे पूरी हुई। तो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मेरी इष्ट ही बगला मुखी हैं, मेरी आराध्य ही बगला मुखी। तो कल उनकी पूजा थी, बहुत अच्छे से पूजा हुई। आपने देखा होगा वीडियो में, पूरे मिर्ची, मतलब अक्खी मिर्ची के हवन हुए हैं। तो क्या दुश्मनों का हाल होगा तो मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन यह है कि बहुत अच्छी पूजा हुई है, जो मकसद था वो हुआ है। सबसे बड़ी बात, सबको शायद कितने लोगों को मजाक लग रहा होगा कि मैं यहाँ पूजा आई हूँ करने, मेरा 20-22 लाख रुपया जा रहा है। ये झूठ नहीं है। डेली की जो वीडियोस आ रही है, डेली की जो बलि पूजन सब हो रहा है, वो हमारा एक पैकेज होता है। क्योंकि और दूसरी बात, आज मेरे चित्रानंद भैया ने भी मुझे पूछा कि कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है भैया। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये पूजा अपनी जगह के लिए की गई थी और तंत्र मंत्र सिद्धि, वाक्य सिद्धि, मतलब मैंने जो की है। लेकिन बगला मुखी मंदिर में, सॉरी, कामाख्या जैसी इतनी बड़ी जगह पे बैठ के पूजा करना अपने आप में गुरु के सानिध्य में बहुत बड़ी बात है। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि देखो, किसी को प्रूफ देने के लिए मैं बैठी नहीं हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा एक खुशखबरी ऐसा है तो कि जो भी विंध्याचल के काम के लिए, जिस काम के लिए मैंने पूजा शुरू की थी यहाँ पे, कि मेरा विंध्याचल में वो काम हो जाए जमीन का, वो काम परफेक्टली हो गया है। आज ही सब बात आ चुकी है, मेरे भाई ने मुझे कह दिया है। अब ज़्यादा नहीं, देख लीजिएगा, जनवरी से ही हमारे होटल का काम शुरू हो जाएगा। कैसे भी करके होटल का काम शुरू होगा, जिसकी वजह से जो काम पूरा होने की वजह से अभी मैं जो ये पूजा पूरी करके जाने वाली हूँ, ये पूजा पूरी करके जाने के बाद वहाँ पे नौचंडी पाठ होगा, जो पहले भी एक बार हुआ था। नौचंडी पाठ होगा क्योंकि मैंने माना था कि मैं माँ को नौचंडी पाठ करवाऊंगी, माँ को श्रृंगार चढ़ाऊंगी। तो नौचंडी पाठ करूंगी, माँ को श्रृंगार चढ़ाऊंगी। माँ को श्रृंगार चढ़ाने के साथ वहाँ पे हम थोड़ा छोटा सा भंडारा करवाएंगे। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटा सा भंडारा करवाएंगे, ऐसी बात है। मेरा भाई तो बहुत खुश है। आज मेरे भाई ने भी कहा है। और दूसरी बात, मेरे चित्रानंद भैया को कुछ बातों पे गुस्सा भी आया है क्योंकि जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो उन्हें कहीं ना कहीं, झूठ नहीं बोलूंगी, कहीं ना कहीं प्रदू से भी नाराजगी है कि वो कुछ बातों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार मुझे बैठ के बात करनी पड़ेगी, मुझे इस बार उन्हें बताना पड़ेगा कि आप अपने परिवार के साथ कैसे भी रहो, मत रहो, लेकिन मेरी बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आम का पेड़ लगाने के मामले में हम सब जगह देखेंगे, क्योंकि मेरी बहन निस्वार्थ मन से आप सबको प्यार करती है। फिर भी अगर लोग उनको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो बॉम्बे जाने तक की जरूरत नहीं है। जिस वक्त उनको नशा दिया जा रहा था उस वक्त हमारी बहन हमसे दूर थी, इसके लिए ये लोगों ने गलती कर दी। लेकिन अब मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं जगह पे आदमी को उठवा के मरवा सकता हूँ। ये बात उन्होंने कही है आज मुझे, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कामाख्या में भी हूँ, लेकिन कामाख्या में भी उन्होंने मेरे पर बरोबर नजर रखवाई है, मेरे आदमियों की। उन्होंने मुझे आज कहा कि वहाँ पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है दीदी तो तुरंत फोन करना, आपको बंदे मिल जाएंगे। ऐसी बात है। मतलब क्योंकि देखो, उनको भी कामाख्या के पंडितों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि कामाख्या के पंडित कैसे होते हैं, किस नजर से देखते हैं, क्या है, उनको पता नहीं। इसके लिए उन्होंने पूरी नजर यहाँ रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी तकलीफ होगी, कुछ भी होगा तो तुरंत दीदी कॉल कीजिएगा, हमारे बंदे वहाँ पे हैं, वहाँ पे टेंशन मत लीजिए। लेकिन उन्होंने जब ये वीडियोस देखी है तो जो देख रहे हैं, हरकत हो रही है, उन्होंने कहा है कि एक बार मुझे बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर आपको एक्सेप्ट कर सकते तो आप हमारे को नहीं। तो चलो जाने दो। आज सुबह हुई है माँ तारा की पूजा। ये पूजा करने से सबसे पहले कल की बात सुनिए। कल बहुत अच्छा सीन हुआ। जब कल हम बगला मुखी की पूजा में बैठे थे ना, वहां पे ना पत्थर के ऊपर, पहाड़ जैसा पत्थर है, पहाड़ के ऊपर सांप, नाग बैठा था। नाग थी कि नागिन थी मालूम नहीं, वहां सांप था। और कहते बहुत पुराना सांप है, आज तक किसी को काटा वाटा नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी दिखता नहीं है, बहुत कम लोगों को दिखता है। कल सोमवार का दिन था, हमारी बगला मुखी की पूजा हो रही थी। रात को 7:30 बजे वो सांप वहां निकला और वहीं बैठा था। हमारी पूरी पूजा होने तक वहां बैठा था। तो मेरे मन में तो यही है कि मेरी मांडरची काड़ूबाई आ चुकी है। जब मैं माँ की आरती कर रही थी तो मैंने उसकी भी आरती की और मैंने बोला प्लीज नीचे मत आना, क्योंकि एक तो पहाड़ ऐसा था कि नीचे, और मैं पूजा पे बैठी थी। कुछ भी है भाई, जानवर है, जीव जंतु, थोड़ा डर लगता है क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ, मैं उठ के भाग भी नहीं सकूंगी ना ऐसा। तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला कुछ नहीं, आप पूजे पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होगा।
तो ये बहुत बड़ी बात हुई। मेरी मांडर जी काड़ूबाई आ गई, मेरी इष्ट मेरी बगलामुखी की पूजा हो गई। तो ये सब चीज़ों से मुझे एक बात तो दिखी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे सारी पूजाओं से ये तो पता चला है कि कोई तो है जो जानता है कि इनकी ताकत बा है, ये है वो है, और अगर ये इनके साथ कुछ भी होगा तो ये इन बंदों पे ही शक करेगी, हमारे तक शक नहीं जाएगा। ये करके वो लोग मेरी बा के नाम पे सिगरेट अगरबत्ती लगा रहे, मेरे लिए बुरा सोच रहे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसा करने से क्या मिलेगा। यहाँ पे एक ऐसा हुआ है कि हम बर्बाद तुम भी बर्बाद। अभी मैंने अपनी बा को शाम को फ़ोन लगाया था, ये बात की। अभी आज रात को देखो, अभी मैंने लाल कपड़े पहने हैं क्योंकि अभी सुबह हुई है माँ तारा की पूजा। माँ तारा की पूजा कहते हैं बहुत खतरनाक देवी हो, दुश्मनों की ताही कर देते हैं। अगर जो आपको बहुत, जैसे कल मैंने किया सोरशी माँ का, परसों वन दुर्गा का, वैसे तारा माँ की पूजा शमशान में होती है। यहाँ तारा माँ का मंदिर कामाख्या के मेन गेट से 2 मिनट रास्ते पे ही ऊपर सीढ़ी पे है, वहाँ माँ तारा की पूजा की। बहुत अच्छे से पूजा हुई। जब माँ तारा की पूजा मैं कर रही थी ना, आँख बंद करके, जब मैं ध्यान में थी ना, तो मुझे साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि कोई तो है जो नहीं चाहता है कि चलो अब ये पूजा तो हो गई, आगे कुछ हो। देखो एक बात बताऊं, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं है ना, मैं आज पूजा पाठ वाली बनी हूँ ऐसा नहीं है। हम जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से पूजा पाठ करते हो। दूसरी बात, हम लोग को तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, भीख मांग के रोटी खाए। आज अगर मुझे फिर से कोई गिरा देगा ना, भिखारी बना देगा, फिर मेरे में इतनी ताकत है कि फिर मैं पैसे वाली बन सकती हूँ, ये याद रखिए। दूसरी बात, कि जो बिगाड़ने को देख रहे हैं ना, माता की पूजा वूजा, कामाख्या जैसी जगह पे 10 महाविद्याओं की पूजा हो रही है, डेली बलि पूजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ 3-3, 4-4 पंडित बैठ के पूजा कर रहे हैं, विश्व शांति की पूजा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई मेरा बिगाड़ पाएगा क्या? मेरे सामने अच्छा बन के सब करके कुछ मिलेगा क्या? देखो, बिल्ली जब दूध पीती है ना, तो उसको लगता है उससे कोई नहीं देख रहा है, वो पूरी दुनिया देखती है। मोर जब अपना पंख उठाता है ना, तो उसको लगता है कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, एक्चुअली वो पीछे से नंगा हुआ रहता है। हर कोई उसकी मारने को देखता है, ये बात है। तो अभी मेरी बा से जब बात हुई, मेरी एक और है फ्रेंड, उनसे बात हुई, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, उससे भी बात हुई मेरी। तो हम सब, क्योंकि सब मेरे साथ लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा रास्ता रोकते रोकते मेरे भाई की खुशखबरी आ गई। तो मेरे भाई ने वहाँ का जमीन का काम कर दिया। वो बोले दीदी यहाँ जमीन का काम हो चुका है, आप आइए, हम सच्चा नौचंडी पाठ करेंगे, खुशी में सब करेंगे, जो चाहिए था परमिशन मिल चुका है। अब हम जनवरी से अपना यहाँ होटल का काम शुरू करवाएंगे, ये बात है। तो वो तो हो जाएगा। मुझे रोकते रोकते मेरा काम हो गया। सब लोग ने क्या सोचा, ये कामाख्या से पूजा करके निकलेगी तब तो जमीन का परमिशन वो सब लेने जाएगी। अरे मेरा भाई ऑलमोस्ट, भगवान ने भले जन्म का रिश्ता नहीं बनाया है, पेट का रिश्ता नहीं है, लेकिन पंडित का रिश्ता है। हम सारे पंडित माँ विंध्यवासिनी के बच्चे हैं। तो मेरे भाई के पास इतना पैसा तो है कि वो मेरे परमिशन लेटर लेने के लिए मेरे पैसों के लिए नहीं रुकेगा, वो खुद दे के कर लेगा, ये बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग सब मंदिर के पंडित हैं, ट्रस्टी हैं, सब में से जब हिस्सा निकलता है तो वो सारे भाई लोग मेरे लिए थोड़ा बहुत पैसा निकाल के जमा कर करके रखते हैं। इससे मैं कभी विंध्याचल जाती हूँ ना, तो मुझे पैसों की चिंता नहीं रहती। तो कुछ लोग मुझे भिखारी बनाने को देख रहे हैं कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा, देखो जो गांव में संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, वो संपत्ति जायदाद हम बॉम्बे में नहीं बनाते, यूपी वाले, और वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं। अगर मैं विंध्याचल पहुँच जाती हूँ तो मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हुई है, क्योंकि हम पंडित हैं। मैंने हमेशा देखा है, ऐसे कहीं नहीं आएगा, वहाँ आएगा। अभी हम माँ का बहुत बड़ा श्रृंगार करने वाले, माँ को बहुत बड़ा, मैंने माना था कि माँ को एक अच्छा सा सोने का हार चढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मेरा परमिशन लेटर सब मिल गया जमीन का, एक अच्छा सा हार चढ़ाऊंगी 4-5 लाख का। तो मेरे भाई ने कहा है कि तुम आओ दीदी यहाँ पे, हम साथ में चल के बनारस जाएंगे, माँ को हार खरीदेंगे और माँ को हार ला के पहनाएंगे, एकदम लंबा सा हार जो जिंदगी भर माँ पहनी रहेंगी। नौचंडी यज्ञ होगा जिसमें मेरा हनी बैठेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है ना। तो मतलब अभी मैंने अपनी बा से पूछा, मेरी एक सुख से पूछा, तो हम लोग बोले कि, मैंने बोला बा ऐसा क्यों मुझे बार बार दिख रहा है, जब भी मैं पूजे पे बैठ रही हूँ 2-3 चेहरे मुझे क्यों दिख रहे हैं? तो झूठ नहीं बोलूँगी, देखो मुझे कैसे चेहरे दिख रहे हैं मालूम है, जो दिख रहे हैं वो ऐसा है। तो उन्होंने क्लियर कट बताया, उन्होंने बताया कि देखो ये सारा कुछ 2 कारण से किया जा रहा है। पहले तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुमसे जो जलन है कि तुम इतनी आगे कैसे बढ़ सकती हो, दूसरी जलन कि तुम प्रेग्नेंट हो और हॉस्पिटल नहीं जा रही, दुनिया के सामने भगवान बनने की कोशिश कर रही हो, दूसरी। तीसरी बात कि मेरा प्रभु मुझे छोड़ के चला जाए,
मतलब ये है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु मुझे पैसों के लिए प्यार करता है, मुझे दिल से प्यार नहीं करता है। तो एक बात बताओ, जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ मेरा शरीर था। तो मैं समझती हूँ, देखो ये तो आज की दुनिया है भाई, बाप बढ़ाना भैया सबसे बुरा रहेगा, ये कोई गलत नहीं है उसका, अगर ऐसा इंटेंशन कोई गलत नहीं है। मेरे बच्चे भी हैं, कोई भी हैं, सब चाहते हैं कोई, लेकिन कोई साथ नहीं छोड़ता है। अगर कल मेरे पे बड़ी मुसीबत आएगी तो मेरे को पता है मेरा प्रभु मेरा साथ छोड़ के नहीं जाएगा, और चला भी गया उसमें मेरा नसीब लेके नहीं जाएगा, क्योंकि नसीब से बढ़कर कुछ नहीं। और मैं क्या बोली, हम जन्म जात के पंडित हैं। मैं आपको एक मजाक लगेगा, आपको एक हंसी की बात बताऊंगी। मैं 21 साल की उम्र से, मेरी बेटी होने के बाद 24 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। बहुत बार बताया मैंने, पार्लर में जॉब किया, पार्लर का काम किया, फिर वो पार्लर का काम मेरी पूजा पाठ के हिसाब से हमें सूट नहीं कर रहा था, उसके बाद मैंने पूजा पाठ का काम शुरू किया। हर तरह का स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो बहुत बड़े बड़े आए, मुझे भिखारी बनाने वाले, मुझे रोड पे लाने वाले आए, और वो रोड पे चले गए, मैं तो वहीं की वहीं हूँ, सच बोल रही हूँ। मेरे वसई का बंगला खाली करा दिया, फिर भी मैं बंगले पे, फिर इधर आई, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से रोड पे ला दिया था, मेरा गाड़ी वाड़ी सब छीन ले गया था। फिर भी भगवान ने मुझे वापस उठाया, क्योंकि मेरे पर मेरे ख्वाजा जी का हाथ है, मेरे कहते हैं ना ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ है, मेरी माँ विंध्यवासिनी का हाथ है, मेरी माँ कामाख्या का हाथ है। तो मैं बता रही, जो वहां से मुझे निकाल दिया गया था ना, पूरी तरह से रोड पे ला दिया गया था। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आज बताती हूँ आप लोगों को। जब मेरा वसई का बंगला खाली करा दिया गया था ना, मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के पास आई थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था कि मैं वो बंगला खाली कर दूं, क्योंकि उनको रास नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे घर में हमारी 7 पुश्तों में कोई भी इंसान आज तक बंगले में नहीं रहा है, तो उन लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। तो वो लोगों ने ही एक कारस्तानी की थी कि मुझे बंगले से निकाला जाए। इसमें मेरा खुद का मिस्टर पति भी शामिल था, सब थे, मेरे पैसे भी डूब गए वहाँ पे, जो भी मैंने उसको आदमी को पैसे दिए थे। तो जब मैं अपने घर में आई ना, मेरी घर में मेरी भाभी थी, सब थी, तो मैं अपने घर में आके मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मेरे लिए बुरा लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत से घर खरीदा और मेरा घर चला गया। तो मुझे वो 10-15 दिन जो मैं अपनी मम्मी के घर पे थी ना, तो मेरे को पता चला मेरी औकात। मैं अपने घर का, मेरी आदत थी पहले से, मुझे खाना वाना बनाने का बड़ा शौक था, तो मैं अपने घर में सारा काम करती थी अपनी भाभी के साथ। तो मेरी भाभी सारा काम करवाती थी। लेकिन मैंने देखा था जब मेरे बच्चों को स्कूल का मामला आया, सब आया, तो वहाँ मेरे भतीजे भी तक कहते थे स्कूल में जाके, क्या अरे मेरी बुआ मेरे घर पे आ गई ना हमेशा के लिए, तो अभी हम लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं रह गए। ऐसे मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी। मैं हॉस्पिटल में जाती थी, खाना वाना बनाती थी, हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल से आती थी। मेरी बड़ी वाली बेटी को दूध पीने की आदत थी, आपको सच बता रही हूँ। उसने जाके एक दिन कहा, मामी मुझे भी दूध दो ना। मेरी भाभी को आदत थी डेली दूध पीने की। मैं देखो नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सच बोल रही हूँ। अगर इस सच पे किसी को मिर्ची लगती है तो लगे, जो सच है सच है, नाम नहीं लिया तो भड़कने का वो नहीं है। तो मेरी बेटी ने जाके सिर्फ अपनी मामी को ये कहा कि मामी मेरे को भी दूध दो ना, मुझे भी दूध पीना है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरी भाभी ने कहा कि दूध नहीं है, दूध खत्म हो गया। वो 1 गिलास भर के दूध अपने रूम में लेके गई। वो इतनी बड़ी औरत को बगैर दूध पिए नींद नहीं आती थी। सोचो, मतलब बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो भी किसी गरीब घर से ही आई थी, कोई करोड़पति घर से नहीं आई थी। मेरे पापा ने भी, हम लोगों ने एक बात सीखी है, मैंने एक बात सीखा है, मेरे पापा का छोड़ दो, मैंने एक बात सीखा है कि एक करोड़पति घर की बेटी को ले आना शादी करके, लेकिन एक भिखारी घर की लड़की को कभी मत लाना शादी करके, क्योंकि वो आने के बाद घर बर्बाद करना ही करना है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी लोगों का नहीं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त मुझे बहुत दिल पे चोट लगी थी। तो मेरे एक पहचान में एक जन थे, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया कि मुझे पूजे का काम दो, मेरे को पूजे का काम चाहिए। उन्होंने बोला 1-2 लाख रुपए चाहिए तो ले लो, लेकिन मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया, क्योंकि बहुत पहले उधारी की जिंदगी देख चुकी थी। उधारी की जिंदगी में बहुत लोगों ने बहुत बेइज्जती कर दिया था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बंगला जब खाली कराया गया था तो उसके पहले मैं किसी फ्लैट में रहती थी, जो मेरी मॉम ने ही मुझे दिया था, लेकिन वो फ्लैट खाली था। जैसे ही पता चला कि शायद मैं उस फ्लैट में वापस जाने वाली हूँ, इमीडिएटली मेरे भाई ने वो फ्लैट उठा के तुरंत किसी को भाड़े पे दे दिया। हालांकि आज की तारीख में वो फ्लैट सब जब्त हो गया। मतलब ये सोचो, ये अपने परिवार है, जिसको कहते हैं ना हम अपना परिवार, तो मतलब पैर खींचने वाला अपने परिवार होता है। आज की तारीख में भगवान की दया से चलो 5-6 साल हो गया, उन लोगों को चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी, उनको उस करने की सजा मिली। मैं ये सोचती थी, मेरे नाना थे, मेरे नाना की 6 बेटियां थी, मेरे नाना ने 6 बेटियों को पाल लिया। लेकिन मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरी माँ को से एक बेटी पाली नहीं गई, एक बेटी संभाली नहीं गई।
नाम बहुत डालते थे, रंडी है, वेश्या है, पार्लर जाती है, करती है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि घर खरीद के दे दो, अच्छे से करके दे दो कि बेटी सही देखो। अगर आप अपनी बेटी को सही देखना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी बेटी बाहर ना जाए, तो आपका काम है बेटी को उस तरह से सेट करो ना। आप एक तो बेटी को सेट नहीं करोगे और आपको क्या हक है उसको गाली देने का, ऐसी बात है। तो ये चीजें हैं जो लोगों ने बर्बाद किया। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया मालूम है, मैंने तुरंत जब मुझे देखा तो मुझे बुरा लगा, मैंने तुरंत एक आदमी से हेल्प ली। फिर वहाँ पे गई गोराई में, एक घर लिया भाड़े पे। घर लेने के बाद मैंने कसम खाई थी 7 महीना मैंने बाबा बगलामुखी की पूजा की, और 7 महीने बाद तुरंत मैं वापस बंगले में शिफ्ट हुई। ऐसे जो बंगले में मैं रहती थी गोराई में, जिसको कुछ लोगों ने खाली कराया, 5 साल खरीदने के हिसाब से बात हुई थी, वो आंटी के मरने के बाद 5 साल बाद खाली कराया। तो ये जलने वाले रहते हैं। अभी लोग, कुछ लोग मेरे प्रदू से मुझे क्यों दूर करना चाहते हैं मालूम है आपको? क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग मेरे प्रदू की वजह से बर्बाद हुए हैं। कोई भी हो सकते हैं भाई, मैं बोलूंगी नहीं। देखो मेरे घर वाले भी, मतलब जो पहले थे मेरे घर के लोग, जिन लोगों ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े, वो भी हो सकते हैं, वो लोग भी है, हो सकते हैं क्या उनका भी नाम खुला है, प्रदू के घर वालों का भी नाम खुला है, और प्रदू के दुश्मनों का भी नाम खुला है, जैसे आरिफ, गोराई, भीमनगर, गौतम नगर। तो ये लोग क्या चाहते हैं मालूम है? इन लोग के दिमाग में कैसा है कि विद्या देवी अगर बर्बाद हो गई, विद्या देवी के पास पैसे नहीं बचे, तो ये प्रदीप अपने आप विद्या देवी को छोड़कर चला जाएगा, अपनी असली औकात दिखाएगा। देखो सीधी सी बात है, एक आदमी को अगर राजा जैसा रहने की आदत पड़ जाती है तो नेचुरली वो थोड़ा बदलता है। लेकिन आपको क्या लगता है, मैं ना पहले भिखारी हुई थी ना मैं आगे भिखारी होंगी? ये फालतूगिरी की हरकत करके, ओछी हरकत करके आप किसकी नजर में उठना चाहते हैं? मैं अब बोलती हूँ, जो लोग मेरे घर के पीछे जो थे, मेरे मिस्टर या जो लोग ने मुझे बर्बाद किया, वो लोग ऐसा फिर से बर्बाद करके क्या सोचते, मुझे बर्बाद कर पाएंगे? मुझे बर्बाद करने के चक्कर में खुद रोड पे चप्पल से लोगों से मार खाया। ये आरिफ जैसे लोग, जो लोग मुझे बर्बाद कर नशे में डाल के आज खुद बर्बाद होके बैठे हैं। अगर अच्छे से रहते तो 2 रोटी खाने मिलता। मुझे बर्बाद कर पाए क्या? आज रोड पे हैं, लोग मार रहे हैं चप्पल गिरा के। चलो मैं एक टाइम प्रदू के, जब मैंने सबका नाम लिया तो उनका भी, जैसे प्रदू के घर वालों को भी बोलती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप मैं बर्बाद हो गई और प्रदू मुझे छोड़ के चला गया, हाँ, तो क्या आप लोग उसका खर्चा उठा पाओगे? और क्या लगता है वो आपको माफ करेगा? अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा ना तो आप लोगों के साथ भी नहीं रहेगा, ये बात याद रखना। और क्या लगता क्या है, मैं क्या आलतू फालतू चीज हूँ? इतनी बड़ी कामाख्या जैसी जगह पे मेरे पीछे बड़े बड़े दिग्गज बैठे पूजे के लिए, चूतिया दिखते हैं सब लोग। हाँ, मेरी बा ने एक ही बात बोली है, मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा शंकर भाई तेरा भाई है। भाई के नाम पे सिर्फ मेरे शंकर भाई और चतुरानंद के बाद मैंने किसी को अभी भाई नहीं बनाया, क्योंकि कोई लायक ही नहीं उसके। मैं कभी कभी सच बोलूँ ना, कभी कभी जो लोग ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे ना, कभी कभी मेरे को कभी उन पर तरस आया भी कि एक बार, लेकिन मेरी बा बोली नहीं, वो लोग तरस के लायक नहीं है। तो मैं एक बात बोलती हूँ प्रदू के भी घर वालों के लिए, ये जो आप फालतू हरकतें करते हो, इससे क्या लगता है आपका बेटा आपके पास आ जाएगा? मैं क्या बोलती हूँ, प्रदू ने बिगाड़ा क्या है? आप मुझे नहीं बर्बाद कर रहे, आप अपने बेटे को बर्बाद करोगे, आप अपने पति को बर्बाद करोगे। कोई भी एक बात, देखो सबका नाम ले इसलिए बोल रही हूँ। क्यों, क्या कर रहा है? क्या वो अच्छा लग रहा था? वो पहले का चाहिए प्रदीप तुमको, जो दिन भर घूमता रहता था, गुंडों में नाम आता था, आए दिन पुलिस पकड़ के ले जाती थी, रात भर चरस गांजा करके घूमता रहता था। आरिफ ने उसको नशे में डाल के रखा था, ऐसे मुसलमान लोगों के साथ घूमता रहता था, कहीं भी उसका नाम खराब होता था। क्या बोलते थे, इरफान भाई करके लोग उसको पुकारते थे, ये नाम अच्छा लगता था। आज की जिंदगी अच्छी नहीं ले रही। आज मेरा प्रदू रोड पे बुक बांटता है, अम्बेडकर जयंती पे खिचड़ी बांटता है, गणपति में लोगों को खाना बांटता है। आज पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन में बुला के सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। ये जिंदगी तुम लोग को रास नहीं आ रही है? हाँ, तुम लोग ये क्या सोचते हो कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा? एक बात बताऊं, एक बार इंसान अगर अच्छी जिंदगी जीना शुरू करे ना, तो उसको पीछे की जिंदगी रास नहीं आती, वो पलट के कभी नहीं आता। और वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, एक व्हाइट कॉलर, एक व्हाइट किताब बना है। क्यों और क्या लगता है ये सब हरकतें करके मैं बॉम्बे आके केस नहीं करूंगी क्या? मैं केस करूंगी, मैं अपने ड्रग्स के मामले का केस आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को सजा देनी है और मैं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और कोई विद्या देवी इस तरह से बर्बाद हो। फिर और कुछ लोगों का चेहरा दिखता है, कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि आगे बढ़े। उनका ऐसा है कि उनके दिमाग में ऐसा है कि ये औरत खुद ही कमाती, खुद ही खाती, खुद के लिए सब कुछ लेती है। अरे मेहनत मैं कर रही हूं तो मैं तुमको क्यों दूं, ये बताओ। अभी आज स्नेहा मेरे साथ आती है, एक बात बताओ,
मुझे नहीं लगता है ये शायद शादी के बाद कहीं कभी दूर कहीं गई होगी। आज ये कामाख्या तक आती है, ये इसके लिए बड़ी बात नहीं है। इसकी 7 पुश्ते भी यहाँ तक नहीं आ पाती, मैं ला रही हूँ ना उसको, कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में आप किधर एक टूर पे भी जाते हो, एक टाइम का खर्चा 50-60 हजार हो जाता है। कामाख्या तक का खर्चा कितना है पता भी है क्या? वो 22 लाख पूजे का अलग डाल रहे हैं, वो सिर्फ पंडित को जा रहा है। ये जो रास्ते का खर्चा सिर्फ बॉम्बे तक पहुंचने का 10-12 लाख खर्चा होगा। वो तो खुशनसीब वो अपने को आपको मानती है कि मैं इतनी दूर आई, क्योंकि मैं जहां भी पूजे पे बैठ रही हूँ कहीं 2 आंख नहीं किया। मैंने माँ को कहा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पूजा बांटने से बढ़ती है, ऐसी बात है। लेकिन अभी समझो उसी का एक सैंपल देती हूँ। अगर अभी उसी के मन में बात गलत आए तो वो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम माँ की पूजा करने आए हैं, माँ से बड़ा कोई नहीं। तो मैं चाहती हूँ जो लोग मुझे बर्बाद करने को देख रहे हैं, मेरे से आज 10 लोगों का घर चलता है, 10 लोग मेरे घर से खाते हैं, मैं बांट के खाने वाली औरत हूँ, समझ रहे हो। आज मेरी बा है जो मेरी शुभचिंतक मेरी फ्रेंड बनी है न्यू अभी, उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसने मुझे अपना नाम बताने को मना किया है, वो मेरे लिए पूजा कर रही है। हम दोस्त पैसा बांट रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबका अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, सबका नाम बढ़े, सबका काम बढ़े। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं एक चेन बनाना चाहती हूँ कि एक चेन बने, लोग मदद कर सके लोगों की। क्या लगता है मेरे पीछे मेरी बा खड़ी है, मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, तुमको छोड़ेंगे? कहीं ऐसा नहीं हो, मैं सबको बोलती हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे मेरे प्रभु से अलग करने के चक्कर में मेरा प्रभु ही जिंदगी भर तुम लोग को ना देखे। अरे इतनी बड़ी जगह आई हूँ। और एक बात, मैं कामाख्या की पुजारी हूँ, मैं खुद कामाख्या स्वरूप नहीं हूँ। मैं यहाँ नीचे भी उतरती हूँ ना, जहां जाती हूँ आकर्षण का पात्र। आपको पता है कामाख्या का जो पूजा करता है, या कामाख्या वशीकरण, संपूर्ण वशीकरण, कई आकर्षण शक्ति जब इंसान में आती है तो वो आकर्षण का पात्र बन जाता है। वो जहां से जाता है आकर्षण का पात्र बनता है। मैं जहां से गुजरती हूँ वहां से लोग मुझे पलट के देखते हैं, नमस्ते करते हैं। कोई भी आदमी अगर मुझे देख ले तो एक कामुक रूप उसके अंदर आ जाता है, न चाह के भी उसको मुझसे प्यार हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कामाख्या स्वरूपनी को प्रभु छोड़ेगा? हाँ, मैं उसको बच्चे जैसा संभालती हूँ, मेरे बच्चे के जैसा, जैसे लगता है कि मेरा केशव है वैसे उनको संभालती हूँ। छोटी मोटी चीज वो सुख से है और लोगों को भी सुख दे रहा है। वो उससे कभी अकेले खाना नहीं सोचा, सबको सुख दे रहा है। ये बात का तुम लोगों को नाज होना चाहिए। मुझे नहीं बर्बाद कर रहे हो, मैं बोलती हूँ चाहे कोई भी हो, तुम उसको बर्बाद करके क्या मिलेगा? वो बर्बाद तो होने से रहा, उसको बर्बाद करने के चक्कर में, मुझे बर्बाद करने के चक्कर में मेरा विंध्याचल का परमिशन लेटर मिल गया। अभी बर्बाद करते करते मेरा होटल बन जाएगा, उम्र खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, स्वर्गवासी हो जाऊंगी, तुम वही सड़ते रह जाओगे, क्या रह जाएगा? अभी माँ काली की पूजा है रात को, मैंने देखो एक काम किया, चलो एक काम खेलते हैं। बचपन में चोर पुलिस खेला है कि नहीं? खेला होगा, मैं बताती हूँ। चोर पुलिस पुलिस पुलिस, चोर को पकड़ो तो हम बोलेंगे बॉडी वाला शख्स धावजी पाटिल, चोर को पकड़ो, ठीक है, खेलते गेम। तो अब चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे मेरा एक हस्बैंड हो, चाहे प्रदू के घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गोराई हो, चाहे भीमनगर हो, चाहे पूरा महाराष्ट्र क्यों ना हो, देखते हैं 24 घंटे में कौन बीमार पड़ता है और कौन हॉस्पिटल तक जाता है। जो हॉस्पिटल जाएगा वो जाएगा ही, क्योंकि वो इतनी गंदी तरीके से बीमार पड़ेगा कि उसको बताना ही पड़ेगा कि मैं हॉस्पिटल गया। जो बीमार पड़ा वो चोर निकला, उसके बाद माँ काली देखेंगी उसको, ये बात है। अरे प्यार यहाँ से होता है, यहाँ से प्यार नहीं होता है। और दूसरी बात, मुझे मैंने अपनी 24 साल की उम्र से आज 40 साल की हो गई हूँ। 24 से 40, 16, 17 साल में बड़े बड़े दिग्गज आए, विद्या देवी को हुक्का कुछ उखाड़ नहीं पाए, मेरे झांटा भी नहीं उखाड़ पाए। मुझे शेविंग क्या लेना पड़ता है, शेविंग किट लेनी पड़ती है, समझ रहे हो ये बात है। मैं इसलिए मेरे तक कुछ नहीं आता है क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। और मैंने अपने पीछे इतने मेरी बड़ी बड़ी गुरु है ना, मेरे कामाख्या के इतने बड़े गुरु है ना, कि तुम्हें क्या लगता है मेरे तक कोई किसी को आने देगा? या इतनी बली पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आने देंगे? अभी मैंने कल ही रात को जो पूजा की है, साक्षात मांडरची काड़ूबाई आके प्रकट हो गई नागिन के रूप में, नाग के रूप में। क्या लगता है आधे लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू भी हो गई है, क्यों हूँ? और एक और बात, मेरे प्रभु के लिए जो मुझे अलग करने को देखते हैं, देखो मैं सबको बोलती हूँ, जो सब लोग होते हैं ना आकर्षण शक्ति चाहिए, आकर्षण शक्ति चाहिए। एक नाथ शिंदे जी भी हमारे सर जो मुख्यमंत्री बने, वो भी कामाख्या से ही गए थे ना। कामाख्या में कुछ तो पावर होगा ना कि उन्होंने इधर आके 21 भैंसों की बलि दी थी,
पता है आपको, यहाँ पे 21 भैंसों की बलि दी गई थी। इतना बड़ा काम होता है। और मैं भी अभी, मेरी भी बलि है पंचबली 19 तारीख को। सोचो इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ, तो अब क्या लगता है मैं क्या ऐसी रहूंगी? अरे कामाख्या संपूर्ण वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है ना कि हम जगह हर जगह का आकर्षण का पात्र बनते हैं। और जो आशिक, जैसे भी मैं हूँ कामाख्या की पुजारी और मैंने कामाख्या वशीकरण लिया है, संपूर्ण वशीकरण की शक्ति प्राप्त की है, तो एक बात बताओ, चाहे प्रदू हो चाहे कोई भी इस दुनिया का आदमी हो, अगर किसी को प्यार कर लिया और मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया ना, उसके बाद मैं खुद गारंटी देती हूँ वो आदमी को इस दुनिया की कोई औरत अच्छी नहीं लगेगी। वो अपना खोल के भी बैठेगी ना तो भी गंदी लगेगी। आज मेरे प्रदू इधर ही बैठा था कुर्सी पे, नीचे देख रहा था, तो बोलता है मैं दिखा रही कोई अंग्रेज है, बोलता है इतना गोरा होना भी अच्छा नहीं है। अरे वो अच्छी नहीं है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। मतलब जब इंसान के सामने कामाख्या का पुजारी या कामाख्या वशीकरण आदमी आता है, जो कामाख्या की संपूर्ण शक्ति की सिद्धि लेता है, वो इंसान में इतना पावर आ जाता है कि वो इंसान कैसा भी दिखे, लेकिन उस इंसान के अलावा अगर कोई दूसरा इंसान रहेगा उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, मैं अघोरी हूँ, मेरे प्रभु ने अघोरी को भोगा है। जो अघोरी को भोगता है ऐसी करोड़पति बन जाता है। आपको लगता है क्या इस दुनिया का कोई भी इंसान मेरी जगह ले सकता है, मेरे प्रभु को मेरे लिए भड़का सकता है? और एक औरत जब किसी आदमी को पूरे दिल से प्यार करती है ना, उस आदमी को उसकी आदत हो जाती है। जब उसके पूरे अंग अंग को वो अपना समझ के कुछ अच्छा गंदा नहीं समझती है ना, पूरे दिल से प्यार करती है ना, तो उस आदमी को वही औरत चाहिए रहती। फिर वो दुनिया की किसी भी औरत के पास उसको जाना पसंद नहीं होता है। ये मैं सीना ठोक के कहती हूँ। मैं बेगर मेरे प्रभु से पूछे बोलती हूँ, आप पूछ लेना। अगर मेरे प्रभु ने ये बात नहीं बोली तो मान जाओ, मेरे प्रभु खुद ये मुँह से कबूल करता है कि उसे विद्या देवी के सिवा कोई जमती ही नहीं है। वो बोलता है मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि जो बातें, हम एक दोस्त हैं, हम उसको औरतें देखने का शौक है तो मैं उसको औरतें भी दिखाती हूँ। हम मस्ती भी करते हैं, जलन भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, मारी मारा भी करते हैं, सब करते हैं, प्यार भी करते हैं, ऐसा। तो जब एक आदमी को औरत पूरे दिल से प्यार करती है ना, तो उसे सिर्फ प्यार चाहिए। मेरे प्रभु को सिर्फ प्यार चाहिए। मेरा प्रभु क्या है माने, बच्चा है। वो कैसा है माने, वो क्या बोलता है माने, मैं आपको किसी का सजा का किसको जो बोलने का है बोल, मुझे कुछ मत बोल, ऐसे है वो। उनका कहना है जो जो करता है बोलेगा मुझे कुछ मत बोल, ऐसे। तो चलो चोर चोर पुलिस को पकड़ो, सॉरी पुलिस चोर को पकड़ो। तो बॉडी वाले शख्स चोर को पकड़ो। ये जो भी लोगों का मैंने नाम लिया है, इनमें से जो भी गलत होगा। अभी मैं रात को जा रही हूँ महाकाली की पूजा के लिए। महाकाली की पूजा होते ही सुबह तक मुझे चाहिए कि 24 घंटे के अंदर इंसान हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए, लकवा मार जाए, उसके घर का कोई भी मर जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है चोर चोर, पुलिस चोर को पकड़ो। देखो कौन आता है सामने, आएगा तो जरूर, ये वादा है विद्या देवी का। और जो भी आएगा विद्या देवी तुरंत वीडियो में बताएगी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि ये कांड को इतना बड़ा होगा कि उसमें पैसों की तादाद भी बड़ी लगेगी, हॉस्पिटल की तादाद बड़ी लगेगी, और सब कुछ होगा तो बड़ा। क्योंकि विद्या देवी ने कल जो पूजा की है रात को, आज जो सुबह पूजा की है, वो मैंने बहुत पहले की थी। अभी मैं जल्दी करती नहीं हूँ सब, लेकिन अभी कल किया है। तो बस बगलामुखी मैया की जय। देखो क्या होता है। जय माता दी।